प्रजापत हैं, हमारे प्रदेश के पैनलिस्ट हैं। मैं प्रभुलाल जी बसर से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज ऐसे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें पश्चिमी बंगाल में अभी हाल ही में बुधवार को वहां के उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो इस बात को इंगित करता है कि इंडियन एलायंस और वहां की मुख्यमंत्री ममता जी के द्वारा न्यायिक निर्णयों के प्रति आस्था नहीं है। और एक सार्वजनिक मंच से किसी भी मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानती हूं, सीधा सीधा ये न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। इस लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायालय में निर्णय जाते हैं, निर्णय होते हैं, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ये साबित करता है कि कांग्रेस और इनके अलायंस के लोग न्यायपालिका के प्रति इनका विश्वास खो दिया है। आप आश्चर्य करेंगे कि डबल बेंच के द्वारा जो फैसला हुआ और उस फैसले में 2010 में चुनाव के वक्त में ममता जी ने घोषणा की थी कि हम 10% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे, जबकि आप ये सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है किसी धर्म विशेष के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं होंगे, किसी धर्म विशेष को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। और यदि ऐसे असंवैधानिक निर्णय होता है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का अपमान है। यदि हम तथ्य की तरफ जाएंगे तो अब तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में फूट डालने का काम किया है और ये सिलसिला आज का नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले 2004 में कांग्रेस सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया इसी प्रकार के तुष्टीकरण के लिए। उसके बाद 2005 में कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई। 2006 में यूपीए सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया और 2006 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी संसाधनों का हक देने वाला बयान देकर ये साबित किया है कि ये एक समाज विशेष को, धर्म विशेष को, जाति विशेष को प्रलोभन देकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कहा है कि 2010 से 12 तक जितने भी आदेश इस संबंध में जारी हुए उस पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि उन सबको जो आदेश जारी हुए उनको विड्रॉ किया जाए क्योंकि वो गैर संवैधानिक थे। और साथ ही ये भी कहा कि 2024 तक अब तक 5000 से ज्यादा ओबीसी के सर्टिफिकेट जो जारी हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्न कर किया गया है। और न्यायालय ने यह भी कहा है
कि यह फैसला पूर्ण रूप से राजनीतिक भावना से तत्कालीन सरकार के द्वारा लिया गया है और सरकार एक जाति विशेष के लोगों को वोटों के लिए प्रलोभित करके, प्रलोभन दे करके अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान को आगे बढ़ाने के बारे में लिया गया है। मैं समझता हूं ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसके बारे में न्यायालय ने यह अनुशंसा की है, लिखा भी है, वहां का ओबीसी विचरा आयोग जो बना हुआ है उससे राय तक नहीं ली गई। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हो जो इस बात से लगता है कि कॉन्स्पिरेसी, यदि हम ये कहेंगे राजनीतिक षड्यंत्र इसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसको छुपा कर तथ्य सामने नहीं रखे, और यदि सही मंशा थी तो मित्रों 22 वर्गों का वहां पर उस समय सर्वे हुआ, 42 वर्गों का सर्वे हुआ और उसमें से 41 एक जाति विशेष के ही समुदाय को सम्मिलित किया गया। मात्र एक वर्ग को जो हिंदू था उसको इसमें 42 में से मात्र एक था जिसको सम्मिलित किया है। आप कल्पना करेंगे क्या ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सरकार है? क्या ये लोकतंत्र में विश्वास करने लायक है, जहां पर कई प्रकार के निर्णय होते हैं सबको विश्वास में लेके होते हैं? और बेंच ने यह भी कहा है कि 2011 से प्रशासन ने नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया है और उस जनहित याचिका में जो फैसले हुए हैं, इन फैसलों के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को संबोधित किया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में नहीं होने देंगे, लेकिन अब इसमें मोहर न्यायालय की लगी है और न्यायालय ने भी अब इस बात को माना है। मैं ये मानता हूं कि ओबीसी के आरक्षण के बारे में भारत सरकार हमेशा तत्पर रही है, प्रयासरत रही है और 2017 की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रोहिणी के लीडरशिप में एक उसका कमीशन बनाया। कमीशन बनाकर उनके कई प्रकार के जो विषय थे उनको ध्यान में रखने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से ओबीसी, जो कि पूरे देश में लगभग 51% के लगभग लोग रहते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, यदि वो पात्रता रखते हैं तो उनको आरक्षण की पात्रता में जोड़ने के बारे में विचार किया है सरकार। लेकिन कांग्रेस सरकार या एलआईसी जो हम बात करते हैं, तुष्टीकरण करके इन्होंने पूरे देश को, लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। एक मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, कोर्ट ने कहा है वेस्ट बंगाल में जो 1993 का जो कानून बना हुआ है, उस कानून के अंतर्गत उसका सर्वे हो, पुनः हो और पात्रताधारी लोग यदि इसमें सम्मिलित हो लेकिन दूसरी तरफ ममता जी बनर्जी ने कहा है कि मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानूंगी। यह हर धर्मिता है, यह लोकतंत्र का मजाक है, यह संविधान का मजाक है, ये न्यायिक निर्णयों का मजाक है। इसलिए जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतनी निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है और न्यायालय के फैसला का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है।